कंचन एक बहुत ही गरीब लड़की थी जो कि गली गली जाकर कचरे बीनने का काम करती थी। क्योंकि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, साथ ही उसकी बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी भी उस पर थी। पूरे दिन कड़ी धूप में गली गली में घूमकर वो कचरा इकट्ठा किया करती थी। एक दिन वो अपना कचरे का बोरा लिए कड़ी धूप में जा रही होती है तो चलते हुए सामने से अपनी पड़ोसन विमला के साथ आ रही सरला से टकराकर गिर जाती है। तो सरला खुद को साफ करते हुए कहती है, हाय दैया, अरे ओ कचरे वाली, आंखें हैं या बटन देखकर चला नहीं जाता क्या? माफ करना, तेज धूप होने के कारण चक्कर आ रहे थे तो मैं आपसे टकरा गई। अरे तेरी माफी जाए कचरे की पेटी में। हाय सरला, अब तो तुझे घर जाकर नहाना पड़ेगा। वही तो, पता नहीं कहां से कचरे वाली आकर मुझसे टकरा गई। दोनों की ये बातें सुनकर कंचन उठती है और उन्हें घूरने लगती है। तभी सरला कहती, ऐसे क्या घूर रही है, खाएगी क्या? आप बड़ी हैं इसलिए आपका लिहाज करके मैंने आपसे माफी मांगी और आप मुझे ही सुना रही हैं। आप मेरी माँ की उम्र की हैं इसलिए कुछ नहीं कह रही और अच्छा होगा कि आप भी आगे कुछ ना कहें। अरे देखो तो कैसे पटर पटर बोल रही है। अरे तेरे जैसे कचरे वाली इसकी बेटी तो दूर बहू बनने लायक तक नहीं है। छोड़ना, अब कचरे वाली के मुंह से फूल तो झड़ेंगे नहीं, इसलिए कचरे जैसे शब्द ही निकल रहे हैं। चल जल्दी यहाँ से, कचरे की बदबू से तो मेरा उल्टी को जी हो रहा है। इतना कहकर सरला विमला के साथ वहाँ से चली जाती है। बेचारी कंचन को उसकी कही ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो अपनी कचरे की बोरी लिए आगे बढ़ जाती है। शाम को जब वो थक हार कर घर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी माँ खांसते हुए खाना बना रही होती है। तभी वो अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, तुम चूल्हे के पास क्यों बैठी हो? चलो उठो वहाँ से। बेटी, तू थकी हारी घर आती है, कम से कम खाना बनाकर मैं तुझे कुछ आराम तो दे दूं। माँ, आराम की जरूरत मुझे नहीं आपको है और बीमारी हालत में आपका काम करना ठीक नहीं। चलिए आप बैठिए, मैं बना देती हूँ। इस तरह कंचन अपनी बूढ़ी माँ की भी देखभाल करती और घर को भी संभालती। कचरा बीनने के कारण लोग उसे देखकर मुंह मोड़ लिया करते, जिसका कंचन को बुरा भी लगता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। पेट पालने के लिए कचरा बीनना तो उसका काम था। एक रोज कचरा बीनते हुए उसके हाथ में कचरे में पड़ा एक कांच लग जाता है, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है। लेकिन वो उसी हाथ से बोरा उठाकर आगे बढ़ती है कि तभी तेज रफ्तार में एक बाइक उसकी तरफ आती है। लेकिन तभी वहाँ से गुजर रहा एक मोहित नाम का लड़का उसे अपनी ओर खींच लेता है और दोनों एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं। तुम ठीक हो ना? शुक्रिया, आपने तो आज मुझे बचा ही लिया। अब मेरा हाथ छोड़ दीजिए। तभी मोहित की नजर कंचन के घायल हाथ पर पड़ती है तो वो कहता है, अरे तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है। ये तो बस छोटी सी चोट है, आप चिंता मत कीजिए। कचरा बीनते हुए कभी कभी लग जाती है। आप मुझ कचरे वाली पर अपना समय बर्बाद मत कीजिए। क्यों, कचरे वाली क्या इंसान नहीं होती? चलो पास में ही एक क्लिनिक है, वहाँ जाकर चोट पर पट्टी करवा लो। मोहित की ये बात सुनकर कंचन उसकी तरफ देखती ही रह जाती है और उसके कहने पर पास के ही एक क्लिनिक में जाकर मोहित उसकी चोट पर पट्टी करवाता है, जिसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। समय बीतता है और ऐसे ही आते जाते हुए मोहित की मुलाकात कंचन से हो जाया करती थी, तो दोनों एक दूसरे को जानने लगे थे। एक रोज कंचन कचरा बीनते हुए मोहित के मोहल्ले में पहुंच जाती है तो उसे अपनी खिड़की से देखकर मोहित मुस्कुराता हुआ उसके पास जाकर बातें करने लगता है। तो वहाँ से गुजर रही विमला मोहित को देख लेती है, लेकिन वो कंचन का चेहरा नहीं देख पाती, तो मन ही मन कहती है, देखो क्या हो गया है, जो एक कचरे वाली से बतिया रहा है। बताओ, आजकल के लड़के भी ना लड़की देख ही नहीं कि फिसल जाते हैं, ये भी नहीं देखते कि वो कचरे वाली है या पार्लर वाली। विमला तो बड़बड़ा कर चली जाती है, लेकिन इधर मोहित कंचन को अपनी दिल की बात कह देता है, जिसे सुनकर कंचन हैरानी से कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? भला उस कचरे वाली से आप कैसे शादी कर सकते हैं? अब दिल तुम्हीं पर आया है तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? और तुम भी इनकार मत करना, तुम्हारी माँ से मैं बात कर लूंगा और मेरी माँ को भी मना लूंगा। कंचन उसे हाँ कह देती है और अगले ही दिन मोहित अपनी माँ से बात करके कंचन के साथ मंदिर में शादी रचा लेता है और उसे लेकर अपने घर पहुँचता है। तो सामने सरला खड़ी होती है, जिसे देखकर
कंचन तो हैरान होती है, लेकिन सरला कंचन को अपने बेटे के साथ देखकर दंग रह जाती है। मोहित, तू इस कचरे वाली के साथ घर क्यों आया है? माँ, अब ये कचरे वाली नहीं बल्कि तुम्हारी बहू है। उसकी ये बात सुनकर तो मानो सरला के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो चक्कर खाकर गिरने ही वाली होती है कि तभी कंचन उसे संभाल लेती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? दूर हट नास्वीति, और तू नालायक, सारे जहां में तुझे ये कचरे वाली ही मिली थी मेरी बहू बनाने को। माँ देखिए, मेरी खुशी कंचन के साथ है और अगर आप मेरी खुशी से खुश नहीं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अब बेचारी सरला धर्म संकट में पड़ जाती है और बेमन से ही सही दोनों को घर के अंदर आने को कहती है। अब जब सरला की बहू घर आई थी तो मुंह दिखाई की रस्म रखी जाती है और 2 दिन बाद मोहल्ले की सभी औरतें सरला की बहू को देखने उसके घर आती हैं। तो कंचन को देखकर सबसे पहले विमला बोल पड़ती है। अच्छा, तो ये कचरे वाली बनी है तेरी बहू? तभी मैं कहूँ कि तेरा मोहित उस दिन किस कचरे वाली से बात कर रहा है। तू भी बड़ी वाली चिरांद है विमला, पहले ही बता देती ये बात तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे अब क्या ही फायदा, इस कचरे वाली ने तो फंसा लिया ना तेरे छोरे को और बन गई तेरी बहू। विमला के साथ साथ बाकी औरतें भी बातें बनाने लगती हैं। बेचारी कंचन ये सब सुनती है और एक शब्द नहीं कहती। ऐसे ही समय बीतता है। सरला अपनी बहू से कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। कंचन कितनी भी कोशिश करती लेकिन सरला उससे बात करके राजी ही नहीं होती। एक रोज जब सरला अपने घर के बाहर झाड़ू लगाकर कचरा उठा रही होती है तभी उसकी एक पड़ोसन अपना कचरा भी उसके घर के सामने फेंककर उठाने को कहती है। तो ये सब कंचन भी देख लेती है और उस औरत को सुनाते हुए कहती है, अरे समाज का असली कचरा तो आप जैसे लोग हैं जो इस तरह कहीं भी कचरा फेंकते हैं, साथ ही लोगों का मजाक बनाते हैं। खबरदार, जो मेरी माँ जी को किसी ने कुछ बुरा भला कहा तो या फिर कोई बदतमीजी की तो समझे। जिस बहू को सरला कचरे वाली समझकर धिक्कारती रही, उसी बहू का अपने लिए ये सम्मान और इज्जत देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो कंचन के लिए अपने दिल को साफ करके उसे दिल से अपनी बहू का दर्जा दे देती है।